श्रीमद् भागवत में, रामायण में, महाभारत में, ऐसे तमाम आदि ग्रंथों के इतिहास में यदि गहराई से झांक करके देखेंगे तो ऐसे अनेकानेक प्रसंग देखने को मिलते हैं कि जहाँ इस बात की प्रतीति हम लोगों को होती है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा ही लोक प्रख्यात आख्यान है और वह आख्यान है अजामिल का। अजामिल शब्द की एक बड़ी अनोखी परिभाषा है। इस अजामिल शब्द में दो शब्द का जोड़ है, एक और है अज, दूसरी और है अमेल। कदाचित इसको थोड़े दूसरे ढंग से जोड़ा जाए या तोड़ा जाए तो एक आता है अजा और दूसरा आता है मेल। अजा मेल, या तो अज अधिक अमेल। अज और अजा ये दो जो शब्द हैं संस्कृत में, इनका अर्थ ब्रह्म और माया है। अजा के साथ में जो मेल की बात हुई तो अर्थ निकलता है माया के साथ जिसका सदा के लिए मेल बना हुआ है, ऐसा जीवात्मा अजामेल है जो माया में मिला हुआ है। दूसरी ओर अज अधिक अमेल। अज का अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म के साथ में वो मिलकर भी कभी मिल नहीं पाया है, उसका मेल नहीं है, वो अमेल है। वो मेल नहीं कर पा रहा, माया में लिपटा हुआ, ब्रह्म से बिछड़ा हुआ जो जीव है उसी को अजामिल कहते हैं। अब ऐसी जीव की यदि हम लोग जीवनी को देखें, प्रसंग बताता है कि युवावस्था में ही 12 लक्षण संपन्न ब्राह्मण, उच्च कुल में, उच्च माता पिता के यहाँ, उच्च संस्कार, उच्च वातावरण में जन्मा, किंतु अवस्था के साथ साथ भटकाव शुरू हुआ। पूर्व जन्मों के चाहे जैसे संस्कार हो, किंतु इस जन्म में हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में आवागमन करते हैं, यानी हमारा चलना फिरना, आना जाना, उठना बैठना जिस क्षेत्र में है, वो क्षेत्र का प्रभाव हम पर होता है। दूसरा कहाँ है, समय का प्रभाव हम पर होता है। तीसरी बात हुई और वह है मनुष्य का कर्म। पूर्व के कर्म का परिणाम आज मिला है, किंतु आज की परिस्थिति में आप जो कर्म कर रहे हैं उसके कारण आप अपने आने वाले समय की नींव रख रहे हैं। और चौथी बात है वह है आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते आप किसकी संगति कर रहे हैं। तो अजामिल के साथ जो घटना हुई है उसकी युवावस्था में उसे कुसंग प्राप्त हुआ। देखिए प्रायः हम लोग इतिहास में या आम जीवन में भी यदि देखें तो ये जान पड़ता है कि अधिकांश लोगों के आयु में जो कुसंग है वो युवावस्था में प्रवेश करता है। इसका कारण क्या है? माँ की गोद में जब तक बालक है तब तक कुसंग का योग नहीं है। अभी तो कि माता स्वयं कुसंगी ना हो। अगर माता सत्संग में जाएगी तो गोद में बच्चा भी सत्संग में ही जाएगा। अवस्था बढ़ती है और पांव को गति मिलती है।
पांव की गति के साथ साथ मन की गति भी अब मुक्त होती, और ऐसे समय पर बाहर भ्रमण जब बढ़ता है तभी कुसंग का योग बढ़ता है, क्योंकि मन से और बुद्धि से परिपक्वता प्राप्त नहीं हुई। शरीर में स्फूर्ति अपार है, इंद्रियों में भोग की इच्छा अपार है, और ऐसी स्थिति में कुसंग यह सहज प्रभावित हो जाता है। और ये कुसंग, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है कि वो कहां से आएगा, कब आएगा, किस रूप में आएगा, वो बोलकर नहीं आता, तो दबे पांव आता है। और जब तक वो कुसंग से हम लोग प्रभावित नहीं हो जाते तब तक हमें उसकी चाप का पता भी नहीं चलता। व्यक्ति यदि सावधान न रहा तो उसके जीवन में सहज प्रवेश कर जाता, क्योंकि ऐसे समय पर भगवद आश्रय नहीं, भगवद नाम का आश्रय नहीं, शास्त्रों का आश्रय नहीं, संतों का आश्रय नहीं, आत्मचिंतन का योग नहीं, और बुद्धि में मन में परिपक्वता नहीं, संस्कार भी पूर्ण प्रकार से उदय हुए नहीं, पूर्व जन्मों के पुण्यों का प्रताप भी पूरी तरह से जागा हुआ नहीं। अब ऐसी अवस्था में जो भी मनुष्य के जीवन में कुसंग बनकर भी आ जाता है वो स्थायी रूप से अपना प्रभाव जमा देता है, और वो चाहकर भी लंबी आयु तक व्यक्ति उसको मिटा नहीं पाता। भाई ये देखा कि युवावस्था में किसी वस्तु की आदत पड़ जाए, उस आदत को मिटाने में सारा जीवन लग जाता है। हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, कई बार जान लेते हैं कि ये वस्तु मेरे लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम उससे पीछा नहीं छोड़ा पाते। फिर वो चाहे साधारण कोई चाय की आदत ही क्यों ना हो, छोटी से छोटी आदत, छोटे से छोटा स्वभाव, छोटे से छोटा विचार, छोटे से छोटा अंतर मन का भय, वो भी छूट नहीं पाता। युवावस्था में गाड़ी चलाते चलाते किसी का एक्सीडेंट हो गया और मन में भय बैठ गया कि मैं गाड़ी चलाऊंगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, और गाड़ी छूट गई तो बुढ़ापे तक की गाड़ी को हाथ लगाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हम लोग देखते हैं। अजामिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसी अवस्था में कि जब जीव माया में सहज मिला हुआ है, ब्रह्म से बिछड़ा हुआ है, ऐसे समय पर माया अपने चक्रव्यूह में उस जीव को फांस लेती है, और वह माया कैसे प्रभावित हुई अजामिल के जीवन में, तो कहते हैं संग दोष से। लेकिन अजामिल किसी जुआ खाने में नहीं गया, किसी शराब खाने में नहीं गया, किसी कत्ल खाने में नहीं गया, किसी वैशाल्य में नहीं गया, किसी भी बुरे स्थान पर नहीं गया, लेकिन इतना होकर भी अजामिल के जीवन में सारे दूषण एक साथ प्रवेश कर गए, और उसका मात्र कारण था एक निर्जीव वस्तु। किसी अशुद्ध व्यक्ति के माथे के जुड़े में से, एक स्त्री के माथे के जुड़े में से एक पुष्प गिरा, और वो पुष्प जो है अजामिल ने उठा करके सौंप लिया, और देखिए कि एक घटना के साथ साथ दूसरे घटना का क्रम जुड़ता चला जाता है, जोड़ को जोड़ लगता है। एक साफ सुथरी बाटली में चलते चलते किसी ने यदि एक कागज का डूचा बनाकर फेंक दिया, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति तुरंत समझ लेता है कि लगता ही ये कचरा पेटी है, इसलिए वो भी वहां से पसार होते होते उसमें कुछ कचरा फेंकने लगता। किसी ने यदि राह चलते एक साफ सुथरी दीवार पर पान की पीक मार करके थूक दिया, तो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि ये थूकने की जगह है। ठीक इसी प्रकार कुसंग जो है दबे पांव प्रवेश करता है,
अजामिल ने एक पुष्प को उठाकर के सूंघा। आधुनिक भाषा में हम लोग कहते थे नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव वाइब्रेशन उसके भीतर प्रवेश कर गए और उसकी बुद्धि विचलित होने लगी। और ऐसी स्थिति में, विचलित अवस्था में, उसने एक विचित्र दृश्य देखा। एक यौवन को अपनी प्रेयसी के साथ जो है विपरीत आचरण में देखा और ऐसी स्थिति में दृष्टि बिगड़ी। पहले नासिका से वायु अशुद्ध प्रवेश कर गई। हफ्ते में एक बार हम लोग मंदिर में आकर बैठते हैं, 2 घंटे सत्संग किया, ठीक है, जितना समझ में आया अच्छी बात है, न समझ में आया कोई बात नहीं, पवित्र वायु की श्वास तो ले रहे हैं, उससे भी कुछ ना कुछ हमें अच्छा ही प्राप्त हो रहा है कि जैसे बाहर का वायुमंडल शुद्ध है और भगवान के संबंध से दिव्य है, वैसे सांस लेने पर हमारे भीतर का वायुमंडल भी शुद्ध हो रहा है। प्राण, ज्ञान, अपान, उदान और समान, ये पांचों प्राण को शुद्धि मिल रही है, तो सांस लेना भी पुण्यदायी हो गया। कोई टैक्स तो नहीं लगता मंदिर में आकर के सांस लेने। जितनी देर हाथ जोड़ी ठाकुर जी के सन्मुख रहे, भगवान के चरणों की चंदन की सुवास हमने प्राप्त की, भगवान के पुष्पों की सुवास हमने प्राप्त की, भगवान के अगरबत्ती की सुवास हमने प्राप्त की, भगवान के शरीर की इत्र की सुवास हमने प्राप्त की, तो कहीं ना कहीं इससे भी हमारा कल्याण हो रहा। एक पुष्प जो है वो विपरीत वायु को उनके मस्तक में प्रवेश करा रहा है और उनके मस्तक में जो वायुमंडल है वो जैसे ही विपरीत हुआ, दृष्टि ने भी विपरीत दृश्य को ही आकर्षित हुई। अब उस वातावरण में क्या कुछ और देखने को नहीं होगा? बहुत सारी वस्तु होगी आसपास में देखने की, लेकिन अजामिल की नजर उस यवन पर ही क्यों पड़ी? उस क्षेत्र में कोई अच्छा कर्म करने वाला भी होगा, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं गया, बुरा कर्म करने वाले की ओर ध्यान गया। ध्यान आकर्षित हुआ, श्वास आकर्षित हुई, दृष्टि आकर्षित हुई और दृष्टि के साथ साथ हुआ ये कि दृष्टि बिगड़ी, क्योंकि आंखों ने जिस दृश्य को देखा, वीडियो कैमरा 24 घंटा हमारी आंखों का चालू रहता है, वहां कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो जो देख लिया वो मन में बस गया, घर कर गया। अब आंखों में यदि भगवान को बसाया होता तो कुछ और देखकर भी उसका प्रभाव न होता, लेकिन आंखों में शाम नहीं है और लौकिक दृष्टि की और जो दृष्टि पड़ी तो देख कर भी दृष्टि वो रोक नहीं पाई और भीतर जो है जाकर के विकार बढ़ गया। परिणाम ये हुआ है, अजामिल की बुद्धि में ये विचार जागा, ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ? वो यौवन जो सुख को भोग सकता है, क्या मैं नहीं भोग सकता? अजामिल का विवाह हो गया था एक सती साध्वी सरल सन्नारी के साथ में, लेकिन अजामिल ने देखा उस यौवन वारांगना को, वो देखता है कि यदि इस यौवन को ऐसी प्रियसी मिल सकती तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? मैं रूप में, रंग में, धन में, ज्ञान में, गुण में, हर चीज में परिपूर्ण हूँ, मैं भी तो पा सकता। और इस भाव के साथ में विपरीत आचरण की ओर बढ़ा, पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ा। माता पिता ने रोका कि देखो यदि तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम हमारे घर से बाहर। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारी जाति से बाहर, कोई बात नहीं, तुम मेरे कुल से बाहर, कोई बात नहीं। कुल छूटा, जाति छूटी, धर्म छूटा, ब्राह्मणत्व भी छूटा। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है, लेकिन दृष्टि बिगड़ी तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। एक कल्याणकारी पत्नी का साथ छूटा और एक दुराचारी स्त्री के फंदे में जाकर के पड़ा। वहां से बुद्धि बिगड़ी, आचरण बिगड़ा, मौस, मदिरा, हिंसा, जुगाड़, ऐसे तमाम जो है दुराचरण की ओर वो बढ़ता चला है।
भोग के साथ साथ रोग भी प्रेरित हुए और संतानें हुई। पूर्व का कुछ अच्छा कर्म होगा। संचित में तो परिणाम ये हुआ कि एक दिन भिक्षा मांगते मांगते कोई महात्मा पहुंच गए दरवाजे पे। भिक्षा मांगी, अजामिल के पूर्व के कुछ संस्कार हो गए। एक ब्राह्मण था, कोई द्वार पर आया है, याचक। लोग वैसे उनके घर जाते नहीं। उनकी भ्रष्ट दशा देख कर कि कोई उनको अपनाता नहीं, उनके घर का कोई पानी नहीं पीता। लेकिन आज कोई महात्मा पहुंच गए, बेचारे अनजान थे, उनको पता नहीं था कि अजामिल ऐसा दूषित प्राणी है। पहुंच गए। अब देखिए, जाने अनजाने भी क्यों ना हो, लेकिन सत का संग हुआ। जैसे अनजाने में एक्सीडेंटली हम लोग कहते हैं कि कुसंग जीवन में आ गया, वैसे एक्सीडेंटली सत्संग भी जीवन में आ गया। और प्रेरणा क्या हुई, महात्मा ने भिक्षा ली और जाते जाते अजामिल से परिचय पूछा। सहज स्वभाव परिचय पूछा और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। सामने एक बच्चा खेल रहा था। किसका बालक है? महात्मा ने पूछा। अजामिल कहे, मेरा बालक है। बालक बड़ा सुंदर है, बड़ा सयाना लग रहा है, इसका नाम क्या है? महात्मा ने पूछा। अजामिल के, महाराज अब इसका नाम रखा नहीं है, नामकरण बाकी है। महात्मा ने कहा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तेरे बालक को एक नाम दे दूं। उसने कहा, कोई बात नहीं, 10 बच्चे हैं, उनमें से एक को इनके हाथ से नामकरण करवा लेते हैं, 9 का नामकरण तो मैंने ही कर दिया। देखिए, वास्तव में जीवात्मा की जो दशा है ना, कि 10 इंद्रियों को लेकर के वह अपनी गृहस्थी चला रहा। जीवात्मा ये अजामिल है, बुद्धि रूपी उल्टा के साथ में। यह बुद्धि जो कि कुसंग को पहले पकड़ती है, असत्य को, माया को पहले ग्रहण करती है, बुराइयों को सहज स्वीकार करती है, अच्छाइयों से वंचित रहती। ये बुद्धि जो हमसे पाप करवाती है, ये बुद्धि जो हमें हिंसा की ओर प्रेरित करती है, यही बुद्धि जो हमको दूषण और व्यसन की ओर ले जाती है, यही बुद्धि जो हमें विषय भोग की ओर ले जाती है। अब बुद्धि के साथ संयोग हुआ, 10 इंद्रियों को पोषण हो रहा है, लेकिन इनमें से एक ऐसी इंद्रिय है कि जिसके द्वारा कल्याण हो सकता है। और वो कौन सी इंद्रिय है? वो संत ने नाम दिया उस बालक को, और वह नाम था नारायण। कहा कि मैं इस बालक को नारायण नाम देता हूं। ठीक उसी प्रकार हमारी 10 इंद्रियां हैं, लेकिन ये 10 इंद्रियां भले ही पाप कर्म कर रही है, ये 10 को सबको अपना अपना काम लगा हुआ है। एक ऐसी है कि जिसको भी नाम लगना जरूरी है। यदि हमारी जीवा रूपी इंद्रियों को नारायण का नाम मिल जाए, जीव का कोई नाम होता है? वो घड़ी में नाम अलग अलग लेती है। सुबेरे भोजन में क्या पाया तो लड्डू का नाम लेगी, तो रात को वो पेड़ा कहेगी। सुबेरे सब्जी कहेगी तो रात को दाल कहेगी। ये पल पल में जो है अलग अलग नाम लेती है, क्योंकि ये जिह्वा रसना है। ये अलग अलग रसों को याद करती हुई बार बार भिन्न भिन्न नाम लेती है, लेकिन इसको कोई निश्चित नामकरण नहीं है। इसके कर्म बहुत से हैं, लेकिन फिर भी इसे कोई निश्चित कर्म मिला हुआ नहीं है। सारे कुसंग को मिटने का एकमात्र उपाय, और वह है सत्यनाम, भजनाम, हरिनाम, शिवनाम, सत्यनाम। संतों ने यही बात समझाई कि नाम जपन क्यों छोड़ दी। वो छूट गए, इसलिए तो ये सारी परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। अपने निज सत लक्षण को छोड़ा और यह कुलक्षण आकर के जीवन में बैठे। अब तक कोई नहीं मिला जो अजामिल की इस बालक का नामकरण कर सके, जो इस जीवा पर सदा टिक सके। सच देखिएगा, जीवा पर आप जितने पदार्थ रखिए वो सब चट कर जाती है, कोई पदार्थ का नाम सदा के लिए जीवा पर रहता नहीं। कितना ही स्वादिष्ट भोजन आप खिला दो,
उसके थोड़ी देर के बाद दूसरा पदार्थ खिला गया, पुराना स्वाद चला जाता। चूड़ा खाया, चूड़े का स्वाद रहा थोड़ी देर के लिए, चूड़े के बाद अगर जिभा पर लड्डू रख दिया तो लड्डू का स्वाद आ गया, चूड़े का चला गया। वो सदा के लिए किसी स्वाद को नहीं अपनाती। एक स्वाद ऐसा है जो जीवा पर सदैव रच बस सकता है, जो कल्याणकारी, और वो है सतनाम का स्वाद, हरिनाम का स्वाद। और इसलिए महात्मा ने कहा जब तक के नामकरण नहीं होगा तब तक इसको अलग अलग नाम से बुलाते रहेंगे लोग। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है कि बालक का नाम नहीं रखा तो कोई चिंटू कहेगा, कोई पिंटू कहेगा, कोई मिंटू कहेगा, जिसको जो समझ में आए कहे, लेकिन नामकरण हो गया तो फिर वही नाम से सब लोग बुलाते। ठीक उसी प्रकार आपकी जिह्वा दिन भर में कितनी वस्तुओं का नाम लेती, कितने लोगों का नाम लेती, कितने ही प्रकार के पदार्थों का सुमिरन करती है, लेकिन सब पदार्थ को छोड़ करके, सकल पदार्थ है जगमाई किंतु सब पदार्थ का सार जिसमें समाया है, यदि वो नारायण का नाम ले ले, जिस नारायण के द्वारा जगत के तमाम रस जो है धारण हुए हो, रसातल में डूबी हुई धरती जिस नारायण ने उबार ले हो, यदि उस नारायण का ही नाम इस जिह्वा पर जाकर के रस बस जाए, और ये जिह्वा का कोई और मालिक नहीं हो, जिह्वा का एक ही स्वामी हो, और वो केवल और केवल नारायण। वो सद्गुरु ने कृपा की और बालक को नामकरण करके नारायण का नाम दे दिया, तो वो नाम जपना शुरू करता है, लेकिन अभी जानकर नहीं जपता, अनजाने में बालक से प्रेम है, इसलिए नारायण नारायण बोल। देखिए कुसंग अनजाने में भी जीवन में आ गया तब भी हमारा बुरा ही करता है, सत्संग अनजाने में भी हमारे जीवन में आ जाए तब भी हमारा भला ही करता है। इन प्रकार किंतु अब भी अजामिल को जीवन जीने का ढंग नहीं आया। 88 वर्ष बीत गए, सभी बालक बड़े हो गए, दृष्टि पुष्ट हो गए, सबने अपनी अपनी गृहस्थी बसा ली, आंखों ने अपने सुख का दायरा तय कर लिया, कानों ने अपने सुख का दायरा तय कर लिया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, सब हमारी इंद्रियां अपनी अपनी रुचि को तय कर लेती कि हमें ये अच्छा लगता है, हम यही करना पसंद करेंगे। जिनकी आंखों को सिनेमा ये पसंद आने लगता है ना, फिर वो अंत तक सिनेमा ही देखता है। वो सोचता है कि नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, तो फिर वो और कुछ नहीं देखना पसंद करेगा। फिर किसी सिनेमा देखने वाले को ये कहो कि चलो भाई मंदिर का बहुत अच्छा दर्शन है, वो कहेगी ठीक है आप जाके करो, मैं तो वही आनंद पाता। तो दायरा तय कर लिया, सबने अपना अपना संसार बसा लिया, आंखों ने अपना संसार बसा लिया, कानों ने अपना संसार बसा लिया। जगत की चर्चा को जिसको सुनने की आदत पड़ी वो सत्संग में जाकर के भगवान की कथा नहीं सुनी। तो सभी बालकों ने अपना संसार बसा लिया, लेकिन वो छोटा बालक जो है नारायण, वह अजामिल के साथ बस गया। उसने माता पिता के साथ में अपना संसार बसा लिया। अब माता भी नारायण बोलती है, पिता भी नारायण, बुद्धि भी नारायण को याद कर रही है और आत्मा भी नारायण को याद कर रहा है, क्योंकि जिह्वा पर नारायण बस गए हैं। और इसी क्रम को चलते चलते 88 वर्ष बीत गए, संपूर्ण जीवन लगभग बीत सा गया। अंत में आकर के युवराज के दूत खड़े हो गए। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाए। आज परिस्थिति ऐसी है, सारा जीवन बीत गया, लेकिन भगवान का सुमिरन नहीं कर पाए, और अब युवराज सामने आकर के मानो खड़े हो गए हो, अजामिल के प्राणों को हरने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जमपुरी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भय के मारे व्याकुल होकर के वो अपने बालक को नारायण 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 कहकर के पुकार। जरा सोचिए, मनुष्य की मति जो है ना, जिसके प्रति प्रीति होती उसी की ओर गति करती।
और जिसकी जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए कि बुद्धि उस बालक के साथ प्रेम करती थी, इसलिए संकट के समय में भी वही बालक याद आया और 10 में से एक को पुकारा और वो भी था नारायण। अनायास याद किया, किंतु नारायण को याद करते, नारायण नारायण पुकारते व्याकुल होकर के, और अचानक विष्णुलोक से पार्षद आकर के खड़े हो, और वे पार्षद सब मिलकर के यमदूत के साथ लड़ने लगे। सारे यमदूतों को सावधान किया। आपस में चर्चा हो रही थी, एक और विष्णु के पार्षद है, दूसरी ओर यमदूत है, और अजामिल खाट में पड़े पड़े ये सारी चर्चा सुन रहा। दोनों के बीच जो चर्चा हो रही है, विष्णु पार्षद कहते कि खबरदार तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। वो कहे अरे ये तो महापापी है, हम इसके दंड दिलाने के लिए साथ में ले जाना चाहते हैं, हमें आदेश हुआ यमराज का। आपको भले यमराज का आदेश हुआ होगा, लेकिन अब आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। यमदूतों ने पूछा अब ऐसा क्या हो गया? तो कहे कि अब इसके मुख में नारायण का नाम है और ये नारायण का सुमिरन कर रहा है, इसलिए इसे आप नहीं केवल हम ही अपने साथ ले जा सकते। यदि इसकी मृत्यु का समय आ गया है तो ये हमारे साथ जाएगा या आपके साथ नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में अजामिल विचार करता है कि मैंने ऐसा तो क्या कर दिया, कोई पुण्य का काम मैंने किया नहीं है, लेकिन नारायण के नाम पर जो है ये पार्षद आकर के यमदूतों को भगा रहे हैं। यमदूतों ने थोड़ी विवाद में बात करी, विष्णु पार्षदों ने मार भगाया। ये जैसे तैसे यमराज के पास पहुंचे। भगवान यमराज के पास में जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज, सृष्टि का जब से आरंभ हुआ और जब से आप मृत्यु के देवता बने, तब से लेकर आज तक अगणित जीवों को हम जो है उठा कर ले आए और आपने भेजा, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम किसी को लेने गए और हमारी पिटाई हो गई और हमारी दुर्दशा हुई और आज हम खाली हाथ लौटे हुए, यमपाश भी विफल हो गया। कारण क्या था? विष्णु पार्षदों ने कहा कि उसके मुख में नारायण का नाम है। तब यमराज ने कहा कि सत्य है, जिस मुख में नारायण का नाम हो, जिस क्षेत्र में वो नाम का उच्चारण हो रहा, उस गली में भी तो आगे से कभी प्रवेश करने का साहस मत करना, क्योंकि भगवत नाम की जो सत्ता है उससे बड़ी कोई महत्ता नहीं है। वो समग्र पापों का खंडन करने वाला नाम है। भगवान की शरण में जो पहुंच गया उसको फिर जो है काल भी नहीं मार सकता। काल कर्म और माया पर विजय प्रभु की है और वह जीव अब भगवान की शरण में हो गया, भगवान के संरक्षण में हो गया। अब उसके निर्णय करता स्वयं भगवान हो गए, चाहे तो उसे तारे चाहे तो उसे मारे। अब हमारा अधिकार नहीं रहा। अब ऐसी स्थिति में जैसे हमारे यहाँ होता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो जाए, उसके बाद में सारे कोर्ट के ऑर्डर विफल हो जाए। यमदूतों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या? तब उन्होंने कहा कि सब कुछ इसी कारण है क्योंकि नारायण नाम की ऐसी सत्ता और महत्ता। महाराज, किंतु वह तो अपने पुत्र को पुकार रहा था। यमराज ने बड़ी स्पष्टता से समझाया कि जाने या अनजाने कोई जीव जल को स्पर्श करे, क्या जल उसे अपनी शीतलता प्रदान करेगा? क्या जल उसे भिगोएगा? तो भीगना ना चाहे फिर भी यदि वो जल में चला जाए तो वो तो भीगने वाला ही। जाने अनजाने कोई किसी शस्त्र पर उसकी धार पर अपना हाथ रख दे, वो शस्त्र तो उसे काटेगा। वो अपना हाथ कटाना नहीं चाहता था, किंतु शस्त्र की धार पर छू जाने से उसका हाथ कट गया। अनजाने में किसी ने अग्नि को छू लिया, क्या अग्नि उसे जलाएगा? क्या अवश्य जलाएगा, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना, जल का स्वभाव है शीतल करना और शस्त्र का काम है घात करना। तो अनजाने में भी उसके समय संबंध में
ठीक उसी प्रकार अनजाने ही सही अजामिल के जीवन में कुसंग का योग आया और वो भ्रष्ट हो गया, किंतु कर्म भ्रष्ट वह जीवात्मा जिसके जीवन में अनजाने ही क्यों न एक संत के योग से नारायण का नाम आ गया, और इतने वर्षों से पुत्र के योग से ही क्यों न हो। कोई सोचे कि एक बार नारायण का नाम ले लिया, कैसे? एक बार नहीं, अनजाने में सही जीवन में 88 वर्ष अपने पुत्र को पुकारते पुकारते उसने कितनी बार भगवान को पुकारा, और वह संस्कार जागे। आज जब व्याकुल अवस्था में वो अंतिम अवस्था में भगवान के नाम को पुकारता है, तो नाम का परिपूर्ण फल जागृत, निर्णायक घड़ी में ही फल जागता, मौसम आया और फल जागा। और ऐसी स्थिति में अजामिल जो है वह भगवान की कृपा से विष्णु पार्षदों के द्वारा सुरक्षित हुए और यमपाश से मुक्त हुए। यमदूतों ने जब देखा कि इसकी आयु अभी शेष है, 100 वर्ष की आयु में 12 वर्ष भी शेष है, किंतु 12 वर्ष पहले इसको ले जा रहे थे, क्या और अधिक धरती पर रह करके पाप कर इसको 12 वर्ष जो है नरक में ले जा करके दंड दिया जाएगा। अजामिल ने विचार किया कि 12 वर्ष तक मैं नरकवास करता और न जाने कितनी कितनी यातनाएं भोगता। आज चारपाई पर पड़ा, शरीर के रोगों से इतना पीड़ित हो, यमलोक में जाकर के कितना अधिक पीड़ित होता। अब पश्चाताप हुआ, अब आंखें खुली और अजामिल ने यह संकल्प किया हुआ है कि मैं इस अवस्था में घाट पर पड़ा रहकर ही क्यों न हो, किंतु अब यदि केवल नारायण नाम से मेरा संरक्षण हुआ है तो क्यों न हो, पड़े पड़े ही अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष नारायण नाम का ही सुमिरन करूंगा। अब तक तो अनजाने में पुत्र के नाम से मैं नारायण को पुकारता रहा, किंतु यदि अनजाने में पुकार कर मेरा इतना बड़ा लाभ हुआ है, जानकर श्रद्धा भक्ति और प्रेम से मैं नारायण नाम का सुमिरन करता हूँ, नारायण का भजन करता हूँ, तब तो मेरा कितना बड़ा कल्याण होगा। और इस भाव को रखते हुए अजामिल ने 12 वर्ष तक एक तप पूर्ण किया और अपनी संपूर्ण आयु को भगवत नाम के साथ जोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप फिर भगवान के लोक से पार्षद आए विमान लेकर और अजामिल को जो है दिव्य देह प्रदान करके उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हुए भगवान के वैकुंठ धाम की ओर ले गए। ऐसा दिव्य प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत में बताया जाता है। एक और गजेंद्र मोक्ष की बात करें तो वहां पर भी वही है कि संपूर्ण आयु समाप्त हो गए, लड़ करके संघर्ष किया अपने काल के साथ, किंतु छूट नहीं पाए। अंतिम शरण ली भगवान की ओर, हे हरि कह करके पुकारा, हरि ने आकर के उठाया। तो कहने का तात्पर्य है राजा चित्रकेतु का आख्यान दे, जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया। 1 करोड़ रानियां, भूमंडल का संपूर्ण राज्य, एक भी संतान, एक संतान हुई उसको भी विषपान करा करके मार दिया गया। अंगिरा ऋषि से जो है जबरन पुत्र मांगा, भाग्य में नहीं था, मिला और चला गया। पुत्र के मोह में दुखी होकर के रोते रहे, लेकिन अंत में नारद जी ने उपदेश दिया, समझाया और उनके ज्ञान के द्वारा पुत्र को छोड़ा। अंतिम अवस्था में फिर भगवान की भक्ति के मार्ग पर लगे। ऐसे तो कितने उदाहरण। राजा दशरथ को देखे, कैकेयी के मोह में राम जी का जो है राज्याभिषेक भी टल गया, लेकिन जब राम चले गए, अंतिम समय आ गया, श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ शाप जब फलीभूत होने लगा, तब राम का नाम याद आया और 6 बार राम नाम लेकर के बाली को देखिए कि राम जी के हाथों घात हुआ और 3 बाण से घायल होकर के मरणासन हुआ। ऐसे समय पर वह राम जी की शरण में गया और तब जीने का ढंग आया। विचार करें कि इन तमाम जीवों को यदि अंतिम समय पर ये सद्बुद्धि जागती है और राम जी की शरण में जाते हैं, भगवान नारायण की शरण में जाते हैं, यदि ये बुद्धि पहले जाग गई होती तो कितना बड़ा श्रेय होता। भीष्माचार्य को 6 महीने तक के बाणों की शैया पर जब पड़े रहे, तब अंतिम समय यह संकल्प हुआ कि मेरी बुद्धि का वर्ण हे कृष्ण परमात्मा मैं आपके साथ कराना चाहता हूं। लेकिन पहले अपनी उस बुद्धि को जो है वर्ण कराया हस्तिनापुर के साथ, हस्तिनापुर की राजगादी के साथ,
उस बुद्धि ने निश्चय किया तो ब्रह्मचर्य का निश्चय किया, राजा के प्रति निश्चय किया, राज्य के प्रति निश्चय किया, अपनी प्रतिज्ञा के प्रति निश्चय किया। भगवत निश्चय यदि पहले किया होता और भगवान के भक्तों का पक्ष यदि पहले ले लिया होता तो पितामह भीष्म जैसे भक्त को भी बाण की शैया पर पड़ने की जरूरत न पड़ती। स्वयं रावण की बात करे, सारा जीवन कौन राम ये कहता रहा, और जब राम जी के द्वारा मारा गया रणभूमि में अंतिम सांस ले रहा है तब जाकर के राम जी के गुणगान गाता हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की जो ये बुद्धि है, कल परसों कुछ लोग बात कर रहे थे, कहने लगे जमाना खराब हो गया है महाराज, किसी पर भरोसा करने जैसा। हमने कहा किसी पर करो न करो, अपने आप पर कभी भरोसा मत करो, अपनी बुद्धि पर कभी भरोसा मत करो। करना हो तो केवल अपने भगवान पर भरोसा, भगवत नाम पर भरोसा करो, क्योंकि इससे कल्याण आपका होगा। हमारी बुद्धि ने हमें पतन का मार्ग दिखाया, हमारे मन ने पतन का मार्ग चुना, भोग का मार्ग चुना। जीवन में हमारी बुद्धि ने कभी योग का और भगवान के दिव्य नाम या स्वरूप का निश्चय नहीं। कदाचित बुद्धि योग से हम सारे लोग सुनते हैं, वर्षों तक सत्संग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वास्तव में हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व है जो सत्य नाम और सत्य स्वरूप को या सत्य ज्ञान को ही ग्रहण करे? प्रवचन पूर्ण होता है, सत्संग पूर्ण होता है, जैसे ही हम भगवान के परिक्षेत्र से बाहर जाते हैं तुरंत हमारी बुद्धि लौकिक विचारों में फंस जाती है। कदाचित सत्संग में बैठे हो, दृष्टांत चल रहा हो, कोई सिद्धांत वाक्य कहा जा रहा हो, तब भी हमारी बुद्धि अपने भीतर रहे हुए उस दूषित भाव को खंडित करने का विचार नहीं करती। ऐसे समय पर भी हमारी बुद्धि दूसरों के दुर्गुणों को देखती है, देखो फलाने व्यक्ति में ऐसा दुर्गुण है, लेकिन वो दुर्गुण तो मुझ में भी। कबीरा कहे कि बुराई देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपको तो मुझसे बुरा न हो। तो ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने सदैव ही पतन का मार्ग चुना है। यदि हमारी जीवा को सतनाम का योग मिल जाए और नित्य हमारी जीवात्मा को सत्संग का योग मिल जाए। लोग पूछते हैं कि भागवत में प्रसंग आया अजामिल का, लेकिन अजामिल की पत्नी का क्या हुआ? नारायण नाम तो दोनों के पुत्र का था, अजामिल का उद्धार हुआ, किंतु वो स्त्री उसका क्या? यदि उसने भगवदाश्रय किया तो उसका कल्याण हो, किंतु यदि उस बुद्धि ने अन्य विषय या अन्य पुत्रों की संगति को ग्रहण किया तो उसका निश्चित ही पतन हो। यदि हमारी जीवा भगवत नाम का रटन करने, सत्संग करने, कीर्तन करने, भजन करने वृद्धावस्था में बैठ जाए तब तो हमारा कल्याण होगा, किंतु हमारी जीवा का और सत्संग का साथ छोड़ करके यदि हमारी बुद्धि अन्य विषयों को चयन करके और हमारी अन्य इंद्रियों को पोषण करने में लग जाएगी तब क्या? कई लोग हैं जो वृद्धावस्था में ये दायित्व समझते हैं कि मेरे आत्म कल्याण के लिए मुझे जतन करना है, और कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि थोड़े दिन बचे हैं, खा पी करके मौज कर लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बुद्धि किसका चयन करती है, उसके अनुसार उस बुद्धि की गति को निर्धारित किया जाएगा। जन्मों से कहीं न कहीं कुसंग जो है अनायास ही जीवन में आता रहा है, हर एक क्षेत्र से, हर एक दिशा से आता रहा है। यदि सत्संग की बात करें तो सत्संग अनायास बहुत भाग्य से जन्मों के बाद आएगा। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा है, भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वही। तो अनेक जन्मों के सुकृतों का जब उदय होगा, भाग्य से कभी कभार सत्संग का योग अपने आप जीवन में आएगा। इसका अर्थ ये है कि यदि भाग्य जगाना है तो सत्संग जीवन में अपने आप आए, इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र जैसे को भी ऐसा ही हुआ कि विदुर महात्मा स्वयं चलकर आए तब जाकर के वो जागे। तो हमें उसी के जगाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि फिर यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें सत्संग का चयन स्वयं करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि को सत्संग का निश्चय करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे तो यही मार्ग अपनाना, मुझे तो इसी मार्ग पर चलना।
प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समय, मुझे तो केवल एक का चयन करना है, तो फिर मेरे पास समय है। अब मेरी रुचि मुझे किस में लगानी है, मुझे अपना समय किसको देना है, कैसे निर्गमन करना। आपके पास समय है, सवेरे से लेकर शाम तक आप अपने समय को किस काम में लगाते हो? समय नहीं है ऐसा नहीं, हर किसी के पास समय है और कुछ ना कुछ क्रिया तो हर कोई कर रहा है। जितनी देर के लिए आवश्यक क्रिया है, जितने घंटों की नींद, स्नान, भोजन, आवश्यक जितने काम आपके लगे हुए दिनचर्या में, वो सारे करते हुए भी कुछ ऐसा समय है कि जब आप किसी के साथ बैठते हो, बात करते हो। अब दो लोगों ने मिलकर के आधा घंटा बात की, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 5 मित्र मिलकर के बैठे बात करते हो, लेकिन आपकी बातों में चर्चा कौन सी होती है, तो विषय कौन सा होता है। यदि 5 लोग मिलकर के किसी सत्य ज्ञान पर और सत्य नाम पर चर्चा करते हैं तो उसके द्वारा कल्याण होगा, 5 का समय सार्थक हो गया। किंतु उन 5 में से किसी एक ने अनावश्यक चर्चा निकाल दी और 2 घंटा सबने मिलकर के बेकार में यदि चर्चाएं की तो सबके मिलाकर के 10 घंटे बर्बाद हो गए। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसका चयन करें। कोई हमारे पास बात करने आया है, हम एक गीता का ग्रंथ खोल करके कोई एक श्लोक पर व्याख्या करके बैठ सकते कि चलो हम आज इस विषय पर चर्चा करें। हम रामायण की कोई चौपाई निकाल कर सकते कि चलो इस विषय पर आज चिंतन करते हैं। तो ये चिंतन हमारा कदाचित सार्थक किसी ज्ञान के विषय पर हुआ, किसी के कल्याणकारी विषय पर हम लोग किसी के सुख के लिए, किसी के उपयोग के लिए, किसी की शांति के लिए, कुछ नहीं तो प्रार्थना के लिए, शुभ संकल्प के लिए, शुभ चिंतन के लिए, शुभ ध्यान के लिए, किसी भी प्रकार से हम लोग चयन हमारा होगा कि हम सत्य में रहना चाहते हैं, असत्य में रहना चाहते हैं। अज अधिक अमिल, अजा अधिक मिल। अब एक ही शब्द के 2 अर्थ हो रहे हैं। एक तो है माया से मिला हुआ, वही जीव है। दूसरा अर्थ है जो ब्रह्म से बिछड़ा हुआ, वो भी वही जीव है। लेकिन हम लोग क्यों ना ऐसा करे कि माया से बिछड़ जाए और ब्रह्म से जाकर के मिल जाए। तो अपनी बुद्धि से निश्चय हमें करना होगा, चयन हमें करना होगा। प्राय लोगों को देखते आ रहे हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, लेकिन हमारे साथ वो कहानी न दोहराई जाए और हमारा जीवन खत्म होने तक का हम इंतजार न करें। आज ही हम लोग सावधान होकर के अपनी उस स्थिति से पहले अपने चयन को कर ले, अपनी जीवा को सतनाम के साथ जोड़ ले, भगवत नाम को रटते रहे और समय का सदैव ही सदुपयोग करते हुए सत्संग परायण जीवन को जीते हुए, सदवांचन है, सदग्रंथों का चिंतन है, सदचर्चा है, इसमें हम लोग अधिकांश समय अपना व्यतीत करते हुए भगवत सानिध्य में अपना जीवन भी सुखमय जीवे और अपने मरण को सार्थक करते हुए मोक्ष के लिए भी हम लोग अधिकारी सिद्ध हो। यही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना। गोपाल कृष्ण भगवान की, स्वामीनारायण भगवान की।